नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आज की कहानी है मुंबई मरीन ड्राइव्स के ऊपर, जिसका विशाल समुंदर जो आपके देखने से भी खत्म नहीं होता है। वहीं पर एक ऐसी घटना हुई जिससे शुभम की जिंदगी की काया पलट ही गई। ये कहानी है शुभम नाम के लड़के की, जो मुंबई में रहकर एक जॉब किया करता था। शुभम वैसे तो अकेला रहता था, उसके परिवार में कोई था नहीं। वहीं पर रहकर वो जॉब किया करता था। जॉब करते समय वो काफ़ी थक जाता, तो उसे अकेले घूमना, वो अकेले रहता था, पूरा कोई भी टेंशन लिए बिना खाली वो घूमता था। उसे एकांत एकांत में अपना वो जीवन बिता रहा था। आसानी से वो रह के अच्छा खासा खुश रहता था। वो जॉब खत्म करके रोज डेली वो मरीन ड्राइव्स के पास बैठकर ईयरफोन लगाकर इधर से उधर टहल कर अपना अच्छा खासा समय बिता रहा था। काफ़ी खुश था अपनी लाइफ से, अच्छा खासी जॉब चल रही थी, एकदम शांति से जीवन अपना बिता रहा था। वैसे तो वो फालतू से घुल-मिल किसी के साथ था नहीं उसका, इसलिए वो अकेला रहकर अपना ज़िंदगी जो है अच्छी खासी शांतिपूर्वक बिता रहा था। काफ़ी खुशनूमा लड़का था, काफ़ी अच्छा और टैलेंटेड लड़का था। तो इस प्रकार से उसकी जीवन जो है कट रही थी। वो रोज़ शाम को सुबह को ऑफ़िस जाता, वहाँ पे काम करता और शाम को आकर मरीन ड्राइव्स पे ईयरफ़ोन लगा के इधर से उधर टहलता और अच्छा खासा एन्जॉय करता। तो ऐसे करके उसकी लाइफ़ जो है आसानी से कट रही थी। ऐसे धीरे-धीरे जब एक दिन मरीन ड्राइव्स पे वो आ रहा था, उसने आया तो एक दिन पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। मतलब एक बंदा भी उस ड्राइव्स में पूरा एकदम, जैसे होता नहीं कोई पूरा उसे गायब हो गए हों। कुछ तो डेली कुछ ना कुछ बंदे रहते ही थे, बट उस दिन पूरा गायब था। शायद आज उसको ऑफ़िस आने में लेट हो गया था, जिसकी वज़ह से वहाँ पे कोई भी पब्लिक दिख नहीं रही थी। फिर भी उसने इसको इग्नोर किया, क्या पता कोई नहीं आया हो या फिर मैं लेट हो गया हूँ सर इसलिए कोई दिख नहीं रहा है, ऐसा उसे लगा। तो फिर भी उसने ईयरफ़ोन कानों में लगाए, आराम से ऐसे सीधे-सीधे चलता हुआ जा रहा था। तभी अचानक गाना जो है एकदम से रुक गया। उसके फ़ोन में गाना उसने लगाया था ईयरफ़ोन लगा के, बट एकदम से गाना रुक गया। उसने फ़ोन निकाल के जैसे चेक किया, फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था, पूरा एकदम बंद, स्विच ऑफ, मतलब ऑन हो ही नहीं रहा था। उसने सोचा अरे अभी 80% इसकी बैटरी थी, मैं चार्ज करके लाया हूँ, स्विच ऑफ कैसे हो गया? सोच में रहा था यार मेरा फ़ोन खराब तो नहीं हो गया? इग्नोर करके फ़ोन को ऐसे ईयरफ़ोन निकालता है, जेब में रख के इग्नोर कर देता है, क्या पता मेरा वहम रहा हो या शायद मेरा फ़ोन कहीं खराब हो गया, कुछ लग गया हो। वो रखते लपेटे से आगे चलने लगता है। तभी उसे धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई रो रहा है पीछे। ध्यान देखता है कि कौन रो रहा है इतनी टाइम? रात के लगभग 2 बज रहे थे। वो घूम ही रहा था वहीं पे बैठ के गाना सुन रहा था। चल रहा था, आज काफ़ी लेट भी हो गया था तो घूम रहा था। ये रो इतनी टाइम के कौन रो रहा है? वो ऐसे भागता हुआ उसके रोने की आवाज़ सुनते हुए वो भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था। मैं देख रहा था एक लड़की बैठी वहाँ पे रो रही थी। वो पूछता अरे मैम क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं इतनी रात को, अभी अकेले यहाँ पे कर रही हैं? वो रोते हुए बताती है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया है। मैं उससे चली आई हूँ इसलिए मैं रो रही हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया। अपने घर से भाग के आए हैं उसके चक्कर में, बस उसने मुझे धोखा दे दिया। ऐसे करके बस रोई जा रही है। वो बैठा बस उसकी बातें सुन रहा था। उसको समझा रहा था कि नहीं ऐसा मत करो, मतलब वो मरने का ट्राई कर रही थी, उसको बहला-फुसला रहा था कि यहाँ कुछ करे ना। वो उसको ऐसा कर रहा था। वो बस खाली रोई जा रही थी। जैसे रोए जितना भी खतरनाक रोई जाती, उसका शुभम का जो सर है ऐसे दर्द होने लगता है। अचानक से उसके सर में इतनी भयंकर दर्द होना शुरू हो गया, जिससे उसने हाथ सर को अपने पकड़ लिया और दर्द से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। सर पकड़े-पकड़े अचानक से वो घाई पे मरीन ड्राइव के उस ब्रिज पे गिरा और बेहोश हो गया। अगली सुबह उसकी नींद खुली तो वो वहीं ब्रिज पे पड़ा हुआ था। वो उठा, फिर गया अपने ऑफ़िस और ये वाक़या उसके साथ डेली होने लगा। डेली वो मरीन ड्राइव पे आता और उसी लड़की को, जिसका नाम अंजलि रहता है, उसी को ढूँढता कि आखिर खाया कहाँ? वो डेली वहीं ब्रिज पे रोती हुई उसको मिलती। डेली रोती, वो आके उससे पूछता कल रात को क्या हुआ था? उसने बोला तुम शायद थक गए थे और यहीं पे सो गए थे। उसने यही बताया। डेली जैसे वो रोना स्टार्ट करती, जैसे रोती, रोज़ वो डेली बात करते और वो बातों-बातों में रोने लगती और उसका चेहरा आता ना, उसका चेहरा दर्द, जैसे वो रोती उसका सर पूरा फटने लगता, वो लेट जाता और वहीं पे बेहोश होके डेली उस ये रूटीन बन गया था। 14-15 दिन डायरेक्ट ऐसे चलता रहा। वो आता, बात-वात करते, फिर किसी बातों में वो रोने लगती और उसका सर दर्द की वजह से फट लेता और डेली ये होने लगा। वो परेशान हो गया, लेकिन उससे अंजलि से काफ़ी लगाव हो गया था। वो अंजलि को काफ़ी पसंद करने लगा था, जिससे वो भले वो दर्द हो, कुछ भी हो, चलता है। वो आता, डेली उससे बात करता, सब कुछ समझाता और अचानक से बेहोश होके डेली उसका रूटीन बन गया था। डेली सुबह उसकी आँख वहीं खुलनी होती।
वो काफ़ी परेशान हो गया कि आखिर ऐसा क्यों, वो धीरे-धीरे इस चक्कर में कमज़ोर होता जा रहा था। उसकी तबीयत जो है ख़राब होती जा रही थी, वो काफ़ी कमज़ोर होकर ढीला शरीर उसका, जहाँ हट्टा-कट्टा था, आँखें-आँखें एकदम घुसरी जा रही थी, ब्लैक आ गए थे उसके, सर्कल आ गए थे, वो काफ़ी तनाव में रहने लगा था। उसने ये बात अपने दोस्त को बताई। बातों-बातों में उसके दोस्त ने उससे पूछा, "भाई तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम ठीक हो?" उसने बोला, "लड़की यार एक वहाँ पे ब्रिज पे मुझे मिलती है डेली, उस टाइम", उसने बोला, "अरे कल मैं भी उस ब्रिज पे था, मैं अकेले में बड़बड़ाते हुए मैंने देखा। मतलब तुम अकेले किसी से बात कर रहे थे, मैंने ऐसे तुमको देखा, इसलिए तो मैं तुमसे पूछने आया कि तुम ठीक हो कि नहीं हो? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, तुम अचानक से ब्रिज पे बैठे अकेले किसी अपने आप से बात कर रहे थे।" उसने अकेले? उससे कुछ हुआ, उससे कुछ लगने लगा भाई कि कुछ गड़बड़ है। मैं अकेला तो नहीं था, वो मेरे साथ लड़की बैठी थी, इसे इसे क्यों नहीं दिखी? वो फ़ोन लेके आया, सोचा कि मैं फ़ोटो खींचूँगा इसका, चाहे देखूँगा। फ़ोटो खींच लेता हूँ, आखिर है कौन ये? मोबाइल अपना निकालता है और जैसे फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा आगे करता है, वो लड़की चिल्लाने लगती है, "ये क्या कर रहे हो? मुझे पसंद नहीं, मैंने बताया तुमको ना, फ़ोटो मैंने बस खींचो।" वो फ़ोन पे धक्का मारती है, फ़ोन उसका गिर के हल्का-सा डिस्प्ले टूट जाता है। वो फ़ोन उठाता है, उसमें एक फ़ोटो क्लिक हुए रहता है। फ़ोन में से क्लिक हुई फ़ोटो देखता है, पूरा हाथ उसका, हाथ फुटाया था, पूरा हाथ एकदम काला, ये सड़ चुके हों, ऐसा उस फ़ोटो में दिखता है। वो काफ़ी देख के काफ़ी चौंक गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है? तभी वो लड़की पीछे बोलती, "मैंने बोला था मेरी फ़ोटो मत खींचो, ये फ़ोटो क्यों खींच रहे हो? मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये फ़ोटो मत खींचो।" वो बोलता है, "अरे तो हम इनसे बात कर रहे हैं, हम अपने अच्छे दोस्त हो गए हैं, एक फ़ोटो साथ में रहना बनता है।" वो कन्विंस करने की ट्राई करता है उससे कि हाँ, फ़ोटो हो जाए, क्या पता मेरा भ्रम हो उसको दूर कर जाए। वो गुस्से में हो जाती है, "नहीं, मुझे फ़ोटो नहीं खिंचवाना, मुझे कुछ नहीं करना। दोबारा मेरी फ़ोटो खींचे मत।" गुर्राते हुए उसका जो एक्सप्रेशन है, ध्यान से उसकी आवाज़ एकदम भारी होने लगती है। काफ़ी वो लोग डर जाते, मतलब डर जाता था थोड़ा शुभम कि आखिर कैसे बात कर रही है, अभी तक तो सही नॉर्मल से बात कर रही थी। वो मानता नहीं है, ज़बरदस्ती करके एक फ़ोटो सामने से क्लिक करता है और जैसे वो फ़ोटो देखता है, पूरे शरीर उसका काला फ़ोटो में आता है, सड़ चुका होता है। आँखें एकदम फटी हुई, यहाँ से सपाटा कटा है। वो पूरा एकदम चुड़ैल की तरफ उसका फ़ोटो इस फ़ोटो में दिखता है। वो देख के डर जाता है, तभी अचानक से पीछे से वो औरत हवा में उड़ने लगती है पीछे से। शुभम पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है, "अरे! ये क्या कर रहे हो? ये कौन हो तुम? कौन हो?" वो वहाँ से डायरेक्ट भागना शुरू करता है। शुभम भागते, भागते, भागते वहाँ से निकल जाता है। और वो पता करता है कि ये है कौन? इसलिए एक किसी बूढ़े से बगल से वाले से पूछता है कि चाचा मुझे कोई लड़की यहाँ पे कोई लड़की यहाँ पे मतलब कुछ हुआ है। उसे जानकारी पड़ती है पूरे बड़े बेहोश से कि कोई लड़की थी जिसने जो किसी उसके लवर ने धोखा दे दिया था। जिसकी वजह से उसने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था कूद के। तो वहाँ पे कई सारे लड़कों को देखती है कि अकेले में किसी से बात करते हुए यहाँ कई सारे लोग लड़के ऐसे आते हैं और वो पागल हो जाते हैं। अपना सम्मान खो देते हैं, कोई-कोई पानी में कूद के सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे केस वहाँ पे आ रहे थे। शुभम लकी था जो बच गया वहाँ से। उसने ट्राई किया निकलने का, निकल गया। बट ऐसे सपने उसको आते रहते हैं उस लड़की को लेकर कि अंजलि उसको बुला रही है उस पार। वो आज तक मरीन ड्राइव पे नहीं गया, उसने वहाँ पे जाना ही छोड़ दिया। बट सपने में कभी-कभी उसको अंजलि की पुकार ज़रूर सुनाई देगी, "शुभम, आओ ना मरीन ड्राइव पे।" दोस्तों आशा करता हूँ आपको कहानी समझ में आई। कहानी समझ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।